श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोण सुधारा चतुष्गति सुगंधि धारा कलश करो में स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं मीं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं जीं दीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्राय नमर्ते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनां मुनि आरिका श्रावक श्रव्य चतुर्ष संघर्ष मम पापम खंडै खंडै जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजान द्रीं श्रीं हम सम जम वपः क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षं क्षं क्षा श्रीं रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमर्ते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्षद माविषामि चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगते प्रक्षिणासी दोष कल्मषा दिव्य जमर्ते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व अभिघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराय। ओम धाम धीम धूम रोम रा अस्य अवसानमा अस्माकं सर्व शेखानाम शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजन मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम सर्व अभिघ्न शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्मावती सहिता क्षमलर्यम स्मा स्मी स्मू स्मी स्म कालीकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमाय अस्माकं सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनान् मुनि आरिका श्रावक श्रव्य चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्रस चंदादेवी अमिता पंकज दीपिका अनया आव्या सिद्धा आसी हरम सौगानी सवाई माधोपुर सूर्यज्ञानी कमलादेवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अवनी अक्षय हर्षिता नवदा बाकलीवाल टोक सपरिवार सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर सपरि अमरादेवी धनेश प्रतीक हिताती पाटनी डिमापुर सपर प्रीति से जितेंद्र शोगानी सपरिवार कोलकाता सपरिवार अस्माकं सर्व प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलम सर्व आशादुर्ग भारतीय सर्व आशादुर्ग शांतितां जुया सर्व आशादुर्ग कमल टोंगे सपरिवार सर्व आशादुर्ग कमल टोंगे आशादुर्ग शांतितां सरिता सला सर्विघ्न शांतितां सर्विघ्न जुया सर्विघ्न शांतितां ईशान्य सर्व आशादुर्ग शांतितां सर्व विघ्न सरिता सला कुसुम किरण सपरिवार सर्विघ्न शांतितां सर्व कार्य सिद्ध्यतां सर्व विघ्न निवारणतां सर्व हिरो आनंद परिवार सर्व विघ्न निवारणतां आयुष सर्विघ्न शांतितां सर्व शांति कुमार सर्विघ्न शांतितां वृद्धि सोगानी सर्व सपना पांड्या सपरिया सपना ज्ञानेश सर्विघ्न शांति गुंगुरवाले परिवार सर्विघ्न जीतो राजेंद्र परिवार सर्विघ्न शांतितां दिलीपा सरिता सर्विघ्न सुशीला संगीता सपरिया सुशीला अनुराधा सपरिवार सर्विघ्न नरेंद्र रेखा इनके जैन परिवार सर्विघ्न अनुजय सर्विघ्न शांतितां आकांक्षा सर्विघ्न शांतितां मम त्रियोगा संभव सागर संभादि साधन वृद्धितां आरोग्य वृद्धितां सर्व कार्य सिद्धितां अस्माकं शुभम अस्य सर्व विघ्नोपदर्श शुभम अस्य सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्य सिद्धितां सर्व विघ्न निवारणतां आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारणतां पदम चंद्रस्य सर्विघ्न शांतितां सर्व सेवकानां सर्व शाकिन्यादि भयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हम नमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जानमुलेश विषावणं नमो जनानां वै जनानां परमै जनानां सवै जनानां अनन्त जनानां कोटिविद्यानां बीजविदानां नम पादानं शरणं नम समिण सदानं नम संविधान पत्यविधानं वै विधानं उजुमदिनं नमो विलमिदे नम अभिण दशमन चौदशपण मट्टंगा महानिमित्त कुशलानं नमो विधिपतानं नमो विद्यानं नम चानन पण समणं नम आकाशगामिनं नम आशुविशान डिट्युशान गतवान दितवान दत्तवान मतवानं गतवानं गुरुगणानं
नमो घोर परकमणम गुरु नमो मेणम नमो अमसे पितान खेलो से पितान जलो से पितान उठे से पितान सोवे से पितान नमन बलिन वचे बलिन नम काय बलिन नम खिर सविन से पितान मोर सविन अमिड सविनम नम अक्षिण मानसान वडमानम सलसिद्ध दणन नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा अश्यवसा प्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमस्वा अस्माकं सर्वशेकान मुखिं निकुंजल मेस्य परिवारस्य रणकास्य परिवारस्य सर्विघ्नब्द शान्तितं सर्वसेवकानां सर्वशान्तिना सर्वसर शान्तिं गुरु गुरोम ह्राम ह्रीम रूम रूम ह्रीम ह्रीम रोम रा अश्यवसा समिदर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीम नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीम श्रीं क्लीं श्री आदिना जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सर्विघ्नब्द शान्तिं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमटोपदित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्सिद्धतंग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति। ओम ह्रीं रूम आचार्य श्री शंभ बालाचार्य मुनिमुख सागर जी समय सागर जी समस्त साधु संकीर्तन में 12 नमस्कार जल फल आदि हरिगम निरपामिते स्वाहा। आचार्य कहते हैं विनय माने विनय का आशय क्या है? जो अपने व्यवहार में नम्रता ले आए और जिसके जीवन में झुकने की प्रवृत्ति आ जाए, बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए और छोटों के लिए अपने अंदर स्नेह भाव रहना चाहिए। उसका नाम है विनय। विनय सारे गुणों का मूल है। विनय एक फूल है जो वो फूल की महक दूर दूर तक जा सकती है, पर जिसके जीवन में ऐसी महक नहीं है तो वो धर्म के मार्ग में कभी ऊंचाई के मार्ग में कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिसके साथ में यदि विनय नहीं है उसको शास्त्र का ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जो सन्मुख तिर हो सुने ताको दीजिए सीख, विनय रहित धंधा सहित मांगे दीजिए न भीख। कोई विनय नहीं है, उसको धंधा से बाहर के कार्यों से फुर्सत नहीं है, उसको बोलेंगे आओ तुम हमारा प्रवचन सुनो, तुम स्वाध्याय करो, तुम ये त्याग करो, हाँ भैंस के आगे बिना बजाने के बराबर होगा। इसलिए शास्त्रों में उल्लेख लिखा है कि जो मूर्ख लोग अज्ञानी हैं, जो अहंकारी हैं, जो बड़ों की बात नहीं मानते कि मैं कुछ हूँ ये दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, ये शास्त्र बोल रहा है। इसलिए जो विनयवान है, नम्रीभूत है, अपने जीवन में व्यवहार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे गुरुओं के कि हमें मोक्ष मार्ग दिखाइए, तो उनके लिए संबंध भद्रा आचार्य अरे उमा स्वामी आचार्य को वो सिद्ध श्रावक ने कितने विनय से कहा कि मैंने मूल में ही भूल कर दिया है, इसलिए आप हमें तो शास्त्र का ज्ञान दीजिए, मोक्ष क्या चीज़ है। ऐसे विनय पूर्वक उसने आज उमा स्वामी से निवेदन किया और उस विनय के माध्यम से उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की रचना कर लिया। हाँ, इसलिए अहम जहाँ होता है वो विनयवान नहीं माना जाता है। उसको कितना भी बाहर की गुणों पर यदि सबसे पहले विनय गुण नहीं आया, उसको कोई ज्ञान कार्यकारी नहीं है। हाँ, विनय पूर्वक शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। शत्रु को भी मित्र बनाना हो तो अपने जीवन में झुकना, भाई तुम ही बड़े, जितना विनय से उसको अपना बनाएंगे वो शत्रु भी एक दिन झुक जाएगा, तुमको नमस्कार करेगा। हाँ, नहीं तो ये जितना आप वो क्रोध करे तो हम भी क्रोध करें, वो अहंकार करे तो हम भी अहंकार करें, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। परंतु यदि धर्म मार्ग में आगे बढ़ना हो, ऊंचाइयों तक पहुंचना हो, आचार्य कहते विनय बहुत उन्नतिवान एक गुण है। यदि जिसके जीवन में ये गुण आ गया वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।